नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SPJ क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा से कुछ दिन पहले सीटेट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए विषयवार अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है और हम सभी इसी प्रकार से अध्ययन करते हैं, परंतु परीक्षा होने से कुछ दिन पहले हम विचलित होते हैं कि अब किस प्रकार तैयारी करें कि सफलता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, इस समय में हमें विचलित नहीं होना है और परीक्षा की नियमित तैयारी करनी है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ रणनीतियां हैं जिस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले हम पेपर 2 की चर्चा करते हैं। पेपर 2 में पार्ट 1, जिसे हम भाग 1 कहते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 प्रश्न आते हैं और इसके 30 अंक होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए किसी भी प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर्स में आए सभी प्रश्नों को बार बार अभ्यास करके तथा अपनी समझ को विकसित करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर रिवाइज करें और अभी तक लगभग सीटेट की 15 परीक्षाएं हो चुकी हैं। उन्हीं प्रश्न पत्र को आप बार बार अभ्यास करके 25 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाग 2 गणित व विज्ञान विषय की। इससे 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 की सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स व साइंस विषय शामिल होते हैं। यह साइंस तथा मैथमेटिक्स के अभ्यर्थियों के लिए है या कुछ भाषा अध्यापकों के लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप केवल NCERT बुक्स, जो कि 6ठी से 8वीं तक की हो, उससे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, जो कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्न होते हैं। इसमें भी 60 प्रश्न होते हैं। आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 दोनों में से केवल एक पार्ट ही करना है। तो सामाजिक अध्ययन विषय में मुख्य रूप से हमें 6ठी से 8वीं तक की इतिहास, भूगोल तथा राजनीति जीवन की NCERT बुक का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। और 2019 में तो 9वीं व 10वीं के भी कुछ प्रश्न को शामिल किया गया था, जिसकी तैयारी काफ़ी सोच समझकर करनी होती है। कई साथियों को तो यह पता भी नहीं होता कि NCERT बुक से पढ़ना क्या है। दोस्तों, इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने YouTube चैनल SPJ क्लासेस पर 6ठी से 8वीं तक की सीटेट स्पेशल वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो सीटेट आधारित हैं। संभवतः मेरे इन वीडियो को बार बार देखने व अभ्यास करने से आपको 50 के आसपास अंक प्राप्त हो सकते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इसका नियमित अध्ययन करना चाहिए। मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो
एसपीजे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं तथा अभी और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एसपीजे क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं पेपर 4 की, जो कि भाषा के हैं। इसमें भाषा 1 में कोई भी विषय, अंग्रेजी, हिंदी या आप कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा भी चुनाव कर सकते हैं। भाषा के पेपर में 2 पैसेज पूछे जाते हैं और इन पैसेज के 15 अंक होते हैं तथा 15 अंक पेडागोजी या मेथडोलॉजी से होता है या टीचिंग मेथड से होता है। तो इसका निरंतर हम प्रयास करके प्रतिदिन 1 या 2 पैसेज का अभ्यास करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पार्ट 5 में, जो कि भाषा 2 है, इसमें भी ऐच्छिक विषय होता है जो छात्र अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं। भाग 5 में भी जो भाषा के पेपर हैं, इसमें 2 पैसेज पूछे जाते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं और 15 नंबर के जो मेथड्स और पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जिसका हम प्रीवियस पेपर से अभ्यास करके 25+ भाग 4 और भाग 5 में अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें नियमित रूप से पैसेज का अभ्यास करना चाहिए। और दोस्तों, याद रहे कि भाषा के पेपर में ग्रामर से प्रश्न न के बराबर आते हैं, इसलिए आप इसमें अपना समय नष्ट ना करें। और यदि एक आध प्रश्न आते भी हैं तो वो इतने आसान होते हैं जिसको आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए ग्रामर के अभ्यास से बचें और सीटेट के आधार से तैयारी करें। और जिन साथियों ने पेपर 1 के लिए अप्लाई किया है, तो उन साथियों को मेरा सुझाव रहेगा कि पार्ट 2 जो मैथमेटिक्स का है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स के प्रश्नों को पढ़ना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना है। दोस्तों, कई साथियों को ऐसा लगेगा कि हम पहली से 5वीं तक के किताब को क्या पढ़ें और वे इसे पढ़ने से बचते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न इसी के आधार पर आते हैं। तो इसलिए हमें इनके सिलेबस से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 3 की यदि हम बात करें तो इसमें एनवायरमेंटल स्टडी से 30 प्रश्न आते हैं जो प्राइमरी क्लासेस के में पढ़ाए जा रहे पर्यावरण अध्ययन की बुक से व 7वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल का अध्ययन करके हम पर्यावरण में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको प्राइवेट स्कूल की किताब आपको मिले जो इन्वायरमेंटल स्टडी की हो, उसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, 7वीं कक्षा के पर्यावरण जो मेरे एसपीजे क्लासेस के प्लेलिस्ट में आपको भूगोल के सीटेट स्पेशल वीडियो में मिल जाएगा, जिसका आप निरंतर अभ्यास करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यदि आप मेरे बताए अनुसार तैयारी करेंगे तो 100% सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों,
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने जीवन में उतारें, जिससे आप 100% सफल हो सकें। धन्यवाद।